ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन है और दिल्ली के जंतर मंतर से खिलाड़ियों ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी का धन्यवाद किया जो खिलाड़ियों का, पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांगों को जल्द सुना जाए। हम देश के लिए लड़ते हैं, खुद के लिए भी लड़ेंगे। धरने से राजनेताओं को दूर रहने की अपील की गई है। धरने को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए, ये अपील की गई है पहलवानों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से। और उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग है फेडरेशन को भंग किया जाए। ये लड़ाई खिलाड़ियों की है, खिलाड़ियों पर अन्याय अब सहन नहीं होगा। मांगे पूरी हुई तो धरना तुरंत खत्म हो जाएगा। धरने को लेकर के सभी खिलाड़ी एकजुट हैं, ये कहा है, ये दावा किया बजरंग पूनिया ने। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि हमें जान से मारने तक की भी धमकी दी जाती है। और खेल मंत्री की पहलवानों से आज फिर से बैठक की बातें भी सामने आ रही हैं। इस मामले में भी बजरंग पूनिया ने कहा है कि खेल मंत्री ने कहा है कि जब मर्जी आओ, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन खिलाड़ियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी मिलकर के चल रहे हैं। कोई अकेला इस आंदोलन को नहीं कर रहा है, कोई अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हम सभी सीनियर पहलवान एकजुट होकर के अब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले पहलवानों के लिए, बच्चों के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ताकि उन पर इस तरह का अत्याचार ना हो, इस तरह की प्रताड़ना का शिकार उन्हें ना होना पड़े, जैसे कि अब तक पहलवान होते आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलवानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बजरंग पूनिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि देश के लिए लड़ते आए हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में सामने ना आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन नहीं है, हमारा ये धरना सरकार के खिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहले भी खिलाड़ियों का मान सम्मान किया है और अभी भी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और साथ ही साथ राजनीतिक दलों से अपील की गई है कि कोई भी राजनीतिक दल इस मंच का इस्तेमाल ना करें और ना ही किसी को करने देंगे। तो बड़ी बातें कहते हुए नजर आए और सिर्फ लड़ाई जो है वो फेडरेशन से है। मांगे पूरी होने पर धरना खत्म कर दिया जाएगा, ये कहते हुए नजर आए बजरंग पूनिया। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए लड़ते हैं और खुद के लिए भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाड़ियों की तरफ से की गई और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से भी शाम को 4 बजे की जानी है। उसमें देखने वाली बात होगी अब सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें, बल्कि ये कहा जाए कि विश्व स्तर पर भी इस मामले को अब देखा जा रहा है, क्योंकि जो पहलवान धरने पर हैं वो कोई राष्ट्रीय पहलवान या फिर किसी स्टेट के पहलवान नहीं, बल्कि भारत के वो पहलवान हैं जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, भारत के झंडे के लिए, भारत के झंडे को फहराया, भारत के झंडे के लिए खेले और पदक हासिल किए। न सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम में बल्कि ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और पदक जीते हैं इन खिलाड़ियों ने। तो वो खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और अपनी ही फेडरेशन के खिलाफ ये आवाज उठाई जा रही है। फेडरेशन पर कई गंभीर आरोप हैं, यौन उत्पीड़न तक के आरोप हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप हैं, खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने के जो आरोप लगाए गए हैं। अब यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से लगातार इस मामले में संपर्क जो है वो साधा जा रहा है, खिलाड़ियों की आवाज को सुना जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, वो खुद खिलाड़ी रही हैं, एथलीट रही हैं और उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया गया है, एक कमेटी का गठन करने की बात कही गई है और खिलाड़ियों के समर्थन में ही उन्होंने अपना ट्वीट भी किया है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि शाम को जो 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से, उसमें क्या कुछ रहने वाला है। मेरे साथ कोई राजनेता नहीं है, नहीं हम किसी को घुसने दे रहे यहाँ पे, और कोई भी पार्टी का आदमी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ खिलाड़ी बैठे हैं और लास्ट तक खिलाड़ी ही रहेंगे इसमें। धन्यवाद। देखिए खिलाड़ी वो वहाँ पे टूर्नामेंट था, रैंकिंग सीरीज, अभी हमने गवर्नमेंट से जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है और जो डीजी साहब है उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अभी जो रेसलिंग के टूर्नामेंट है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी अभी भी डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो वो कैंसिल करवाया हमने। अभी लोग बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है, पर अभी आप लोगों के बीच में जो मैंने बोला है शायद वो इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाएगी।
देखिए, हमने अपनी मांगे रखी, अगर मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम उठ के चले जाएंगे। हमारा कोई मतलब इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे और ना ही। देखिए, हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। देखिए, वो तो जब अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम लीगली चलेंगे, अब बोल के नहीं, अब कानून की तरफ से चलेंगे हम। क्योंकि हम जब खेलते हैं तो वो वहां पे ये नहीं पूछते कि आप कौन सी जात से आते हो। हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, तिरंगे के लिए खेलते हैं। देखिए, बैठ के ही समाधान होगा उसका, बैठ के हम बात करेंगे, क्योंकि हम भी कोई ऐसा ये जो कानून का उल्लंघन हम भी नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक इसीलिए आज बैरिकेड किया, क्योंकि कल काफी लोग आ गए थे तो व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई थी। देखिए, जब खिलाड़ी हमें शर्म इस चीज पे आ रही है, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे वो चुपचाप चले गए, उनको पता होते हुए भी वो नहीं बोले। तो जब से हम आवाज उठाने योग्य हुए हैं, हमने आवाज उठाई अपनी, और हमारे खेल में एकजुटता होनी, क्योंकि मैं अकेला जो आवाज उठाता तो वो मुझे ही दबा देते। जब खिलाड़ियों में एकजुटता हुई है तभी आवाज उठी है। बजरंगी, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज देरी से आने लगा। मेरे सहयोगी केशव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। केशव, फिलहाल क्या कुछ ताजा हलचल दिखाई दे रही है? दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और सुबह से ही इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि खाप भी समर्थन देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ताजा अपडेट? फिलहाल ताजा ये है हितेंद्र की साक्षी मलिक और इसके अलावा रवि दहिया, उन्हें यहां से जाते हुए देखा गया है। वो मंच से उठकर और पीछे जो उनकी गाड़ियां खड़ी हैं वहां पर वो गए थे, लेकिन बाकी सभी पहलवान वो यहीं पर मौजूद हैं। साक्षी जब जा रही थी तो उनके पति उनके साथ थे और वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर रही थी और बहुत तेजी के साथ वो गए। और रवि दहिया जब गए तो वो भी बहुत धीरे धीरे जा रहे थे, या तो हो सकता है कि लंच वगैरह के लिए वो शायद गए हों, लेकिन अपडेट ये है कि दो पहलवान जो है वो मंच से उठकर गए हैं। इसके अलावा खापों की आप बात करें तो खापों की संख्या जो है निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है कि लगातार बढ़ती जा रही है। खापों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। देश से और आसपास के राज्यों से पहलवानों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है, चाहे नौजवान युवा पहलवान हो या फिर जो पुराने पहलवान हो, बुजुर्ग पहलवान हो, वो सभी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में अपना समर्थन इन पहलवानों को दिया जा रहा है। और जो स्टैंड है पहलवानों का वो अभी स्पष्ट कर दिया गया है, बिल्कुल अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी के द्वारा इस पूरे स्टैंड को स्पष्ट कर दिया गया है। हितेंद्र जी केशव, लगातार क्योंकि जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हितेंद्र एक सेकंड, हाँ, कुछ बुजुर्ग पहलवान भी है हमारे साथ। बाबूजी कहाँ से आए आप लोग? मैं सांगवान खाप से, चरखी दादरी से। फोगाट खाप, खापे प्रधान फोगाट खाप से और सांगवान खाप। तो आप देख रहे हैं कि खापों के पहुंचने का जो सफर है हितेंद्र, वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। पवार खाप से आए, सांगवान साहब, कहाँ से बाबूजी? चरखी दादरी। पहलवानों को समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन। कितनी खापें आ रही टोटल? यहाँ सारी खाप आ रही है। सांगवान साहब फोगाट खाप 7 खाप आई हुई है। 60 खाप चरखी दादरी से 7 खाप आई हुई है। तो जब तक पहलवान धरने पर है तब तक आप यहीं पर रहें? बिल्कुल पूरा समर्थन उनका साथ। तो सारी खापें जो हैं चरखी दादरी से कुल मिलाकर बताया जा रहा है हितेंद्र की 60 खापें हैं जो कि यहाँ पर पहुंची हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा जीतू से एक बार वो दिखा भी रहे हैं, ये जो गेटवे बनाया गया है पहलवानों के जाने के लिए इस मंच के सामने, यहाँ पर सभी खापों के जो प्रतिनिधि हैं वो आए हैं। कोई सांगवान खाप से है, कोई फोगाट खाप से है, तो वो सभी यहाँ पर जा रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। तो सुबह से ही जो इंतजार किया जा रहा था कि अलग अलग खापों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, और दिल्ली से ये सभी कूच कर चुके थे तकरीबन दोपहर में, और अभी सबके सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो तादाद लगातार बढ़ती जा रही है समर्थन देने वाले लोगों की। हितेंद्र जी, इसके अलावा जो बाकी यहाँ पर कोई और भी अन्य संगठन जो है वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं केशव, लेकिन खिलाड़ियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि खासतौर पर अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की तो साफ तौर पर मना किया है। जो खिलाड़ी हैं वो सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई राजनेता इस मामले में यहाँ पर ना आए, राजनीति नहीं करने दी जाएगी। लेकिन जो बाकी संगठन है और उनका तो कम से कम स्वागत कर ही रहे होंगे खिलाड़ी।
निश्चित तौर पर जो भी गैर राजनीतिक संगठन है उनका स्वागत किया जा रहा है। कल किसान नेता युद्धवीर सिंह यहाँ पर थे, वो अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे थे और आप जैसा कि तस्वीरों में अभी देखा कि अलग अलग खापें यहाँ पर पहुंच रही हैं। कल जाट महासभा से भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। राजनीतिक लोगों को इस बाउंड्री से ही बाहर रखा जा रहा है, इस बैरिकेडिंग से ही बाहर रखा जा रहा है। हालांकि सुबह वीरेंद्र सिंह यहाँ पर आए थे अपना समर्थन देने के लिए मुक्केबाज, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं बतौर खिलाड़ी यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहा हूँ, इसके राजनीति में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप जैसी बात नहीं है। और कल जब वृंदा करात यहां पर आई थी, उन्होंने मंच पर आने की कोशिश की और निवेदन किया पहलवानों से कि वो भी अपना बात रखना चाहती हैं, तो पहलवानों ने एक सुर में सभी को मना कर दिया कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये पहलवानों का मंच है और यहां से केवल पहलवानी की बात की जाएगी, पहलवानों के हित की बात की जाएगी। तो राजनीतिक लोगों से दूरी बनाई जो कल रखी जा रही थी, जैसी परसों थी वैसे ही आज है। किसी राजनीतिक व्यक्ति को यहां पर अभी तक नहीं देखा गया है। ऑफिशियली अगर बात कही जाए तो मंच पर केवल पहलवान, जो कोचेज हैं, कोचेज खाप के लोग अब यहां पर पहुंच चुके हैं, खापों की पंचायतों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंच चुके हैं, वो सभी लोग। और इसके अलावा जो फेडरेशन के कुछ लोग हैं, जो कि राज्य की फेडरेशन है, जो कुश्ती संघ की फेडरेशन से लोकल्स, वो सब यहां पर मौजूद हैं। हितेंद्र, लेकिन केशव, अगर बात की जाए, राजनीति नहीं करने की बात जरूर की जा रही है, अपील जरूर की जा रही है पहलवानों की तरफ से, लेकिन मामले पर कोई भी अगर इस तरह का मामला होता है जहां किसी राजनीतिक पद की बात होती है, क्योंकि फेडरेशन से जुड़ा हुआ जो ये पद है, अध्यक्ष पद है, ये भी कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ा हुआ है और ऐसे में सियासत इस मसले पर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस मामले ने कहीं ना कहीं अब सियासी रंग ले लिया है और उसी का जिक्र करते हुए बार बार नजर आए बजरंग पूनिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने कहा कि जाति की बात कही जा रही है और राजनीतिक रंग भी इसको दे दिया है अध्यक्ष साहब ने। तो इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं वो क्यों कही जाने लगी हैं? अब इस मामले को कहां से सियासी रंग जो है वो दिया जाने लगा? देखिए, किसी भी आंदोलन की शुरुआती चरणों के बाद जो स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं। पहले मूल मांग के साथ आंदोलन शुरू होता है, फिर उन मांगों को इधर उधर से भटकाया जाता है और जब चीजें कंट्रोल में नहीं होती तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली सिचुएशन में अभी कह सकते हैं कि धरना यहां पर पहुंच रहा है कि जब एक पहलू समझ में ना आ रहा हो या एक पहलू बहुत साफ हो रहा हो तो इतने सारे पहलुओं को उसमें एंगल में डाल दिया जाता है कि कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि अगर सुने तो सुने किसकी, माने तो माने किसकी, सही कौन है और गलत कौन है। यही चीजें यहां पर चल रही हैं। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह, माफ कीजिएगा, वो कोई अब गैर राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है, सांसद रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से रहे हैं, समाजवादी पार्टी के रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बाहुबली नेता के तौर पर उनकी गिनती है। तो उनकी तरफ से कोई गैर राजनीतिक बात ही कही जाएगी, ये बात तो माना ही नहीं जा सकता है, स्वाभाविक भी नहीं है। अब वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष के तौर पर भी अपनी अगर कोई बात कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई ना कोई एक तरीके से कहें कि पॉलिटिकल इंसेंटिव उसके साथ जुड़ा होता ही है। तो राजनीति किसी भी चीज के अंदर आनी, भारत जैसे देश के अंदर, वो स्वाभाविक है। यहाँ पर आंदोलनों के अंदर भी चीज वो चलती रही है, कोई भी आंदोलन उससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो खिलाड़ी हैं, जो मंच है, वो मंच राजनीतिक अखाड़ा नहीं बन रहा है। राजनीतिक लोगों को उस मंच से तो अभी तक तो ऐसा देखने में आया है कि दूर रखा जा रहा है। कोई अगर देखिए, क्योंकि हरियाणा है जैसे, तो खापों का बहुत बड़ा एक तरीके से कहें कि महत्वपूर्ण योगदान वहां पर होता है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता ही है। लेकिन वो कोई बड़े राजनेता के तौर पर उनकी गिनती नहीं होती है, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर के तौर पर उनकी गिनती नहीं होती है। इसलिए जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, अभी तक ये बताया जा रहा है हितेंद्र कि वो सभी गैर राजनीतिक लोग हैं। उनका हित केवल और केवल कुश्ती के साथ है, क्योंकि कुश्ती कोई विदेश से आया खेल नहीं है। कुश्ती एक ऐसा खेल है जो भारत की मिट्टी जिसकी गवाह है, भारत का कण कण जिसका गवाह है, भारत के गांव जिसके गवाह हैं, भारत के रग रग में, खासतौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अलग महत्व कुश्ती रखती है। ये कुश्ती यहाँ पर केवल एक खेल नहीं है, कुश्ती यहाँ पर एक भावना है, कुश्ती यहाँ पर एक इमोशन से बढ़कर है। और उस इमोशन के ऊपर, उस इमोशन के पुरोधाओं के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर जब कोई आघात करने की कोशिश करता है तो फिर ये सारी खापें, सारे गांव के लोग, सारे पहलवान, सारा ये कुनबा जो है वो इकट्ठा हो जाता है और वही इकट्ठा होने का जो परिचायक है वो ये धरना प्रदर्शन दिख रहा है। मैं एक बार तस्वीरों के जरिए आपको स्पष्ट कर देता हूं। आप देखिए, सुबह जब यहां थे तो चंद लोग मौजूद थे और अभी यहां पर धीरे धीरे बैठने की भी जगह जो है वो कम पड़ती जा रही है। जो आयोजक हैं उनके द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि जितने भी पहलवान हैं जो यहां पर आए हैं वो कम से कम व्यवस्थाओं को बना करके रखें ताकि सारी चीजें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहां पर चलती रहे। तो बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि अधिकांश बुजुर्ग जो बैठे हैं वो सभी खापों के आए प्रतिनिधि हैं और नीचे
की तरफ जो युवा सब बैठे हैं वो पहलवान हैं, छोटे पहलवान हैं जो कि अखाड़ों में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ऐसे भी पहलवान हैं जो कि स्टेट खेल चुके हैं, जोन खेल चुके हैं, नेशनल की तैयारियां जिनकी चल रही है। तो सभी पहलवान यहाँ पर अभी मौजूद हैं, खापों के आए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और समर्थन देने वालों की संख्या जो है वो लगातार हितेंद्र बढ़ती जा रही है। यहाँ से मंच की भी कुछ तस्वीर जो है वो भी साथ साथ देखी जा सकती है। मंच पर भी कुछ लोग मौजूद हैं साथ में। जी बिल्कुल केशव, मैं फिर से आपके पास आऊंगा और भी तमाम जानकारियां आपसे लेंगे, क्योंकि लगातार इस धरने प्रदर्शन को, पहलवानों का जो ये धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से भी पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर अगर बात करें तो हरियाणा से खापे भी वहां पर पहुंच रही हैं। और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, खिलाड़ियों के समर्थन में दिल्ली पहुंच चुकी हैं खाप पंचायतें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर पर पहुंच करके पहलवानों को समर्थन दिया गया खापों की तरफ से। फोगाट खाप की अगुवाई में कई खाप पंचायतें जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब वहां पर खाप पंचायतों के जो सदस्य हैं वो पहुंचे। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, एफआईआर दर्ज करने समेत खिलाड़ियों की मांगे पूरी करवाएंगे, ये खापों ने कहा। और जब खापें रवाना हुई वो तस्वीरें भी आपको दिखाई गई दिल्ली के लिए, जब अलग अलग जगहों से, चाहे चरखी दादरी से रवाना हुई है, चाहे झज्जर से रवाना हुई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई गई। और अब वहां पर पहुंच चुके हैं खाप के जो सदस्य हैं। खाप पंचायतों की तरफ से समर्थन दिया गया है पहलवानों को, खिलाड़ियों को। और क्योंकि काफी गंभीर आरोप जो है वो लगे हैं फेडरेशन के अध्यक्ष पर, खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायतें और जंतर मंतर पर पहुंच गई हैं। खाप पंचायतों के सदस्य जो हैं वो दिल्ली में जंतर मंतर पर, जहां पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर पहुंचे और खिलाड़ियों का समर्थन करने का ऐलान किया गया। एफआईआर दर्ज करने समेत खिलाड़ियों की मांगे पूरी करवाएंगे, इस तरह की बातें जो हैं वो खापों की तरफ से कही गई हैं। खाप के प्रतिनिधि उनके समर्थन में दिल्ली पहुंच चुके हैं। पहलवानों का समर्थन करने के लिए खाप के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच गए। केशव मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। केशव, वो जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो वाकई ये इस बात को तो कम से कम दिखा रहा है कि खिलाड़ियों के समर्थन में कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। कोई राजनीतिक अपील नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कोई इस तरह की कोई बात नहीं, सिर्फ फेडरेशन से लड़ाई की बात कही जा रही है लगातार खिलाड़ियों की तरफ से। और खाप पंचायतें, हरियाणा से लगभग सभी जो खाप पंचायतें हैं उनके प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं इन खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए। बिल्कुल हितेंद्र, कोई दो राय नहीं है इसमें कि बड़ी तादाद में खिलाड़ियों के और खापों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। लोग पहुंचे भी हैं और बड़ी तादाद में पहुंच भी रही है। दृश्य एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, क्योंकि लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहां पर चल रहा है। आप इस तरफ देखेंगे तो लोग, जो युवा पहलवान हैं वो भी अभी आ रहे हैं, और इसके अलावा जो खापों के लोग हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ और अब तक वो चल रहा है। काफी, चाहे सांगवान खाप हो, चाहे फोगाट खाप हो, कुल मिलाकर अभी जब बातचीत हमारी चल रही थी बताया गया कि 60 से ज्यादा खापें जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और अपना समर्थन उनके द्वारा दिया गया है। पहलवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि साक्षी मलिक और रवि दहिया जो है वो यहाँ से गए, और इसके अलावा तमाम और जो पहलवान हैं जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं वो सब यहाँ पर बैठे हैं मुख्य मंच पर। और नीचे जितने भी उनका समर्थन देने के लिए लोग आए हैं, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो अखाड़ों के पहलवान हो, चाहे वो कोचेज हों, या फिर चाहे वो खापों के प्रतिनिधि हों, वो सभी लोग वहाँ पर आए हैं। बाबूजी कहाँ से आए आप? हम चरखी दादरी से। खाप की तरफ से आए आप? हाँ जी। क्या कुछ जो मसला चल रहा है, क्या कुछ स्टैंड है खापों का उसमें? खाप कड़ा निर्णय लेंगी कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, जांच की मांग कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज से। तो कितनी खापों का समर्थन है? यहाँ पर 15 खाप आई हुई हैं। और खिलाड़ी भी हैं उनके साथ? हाँ जी, खिलाड़ी भी आई हुई हैं। तो खापें और खिलाड़ी सभी लोग जो है वो समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और इनकी तादाद जो है वो जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा है, शाम नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे इनकी तादाद भी लगातार बड़ी तो लगातार आप वो तस्वीरें देख पा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर ये धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और मांग की जा रही है, सिर्फ एक ही मांग है खिलाड़ियों की कि फेडरेशन को पूरी तरह से भंग किया जाए। क्योंकि फेडरेशन में जो होता है, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो बीजेपी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं वर्तमान में अगर बात करें तो। और एक लंबे समय से वो फेडरेशन के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ऐसे में उन पर कई गंभीर आरोप हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप महिला खिलाड़ियों के साथ और बाकी तमाम खिलाड़ियों के साथ, मानसिक रूप से परेशान करने तक का आरोप उन पर लगाए, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
खिलाड़ियों की तरफ से और पहलवान सामने आए एकजुट होकर के। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सामने आए और कुछ ग्राफिक्स आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए WFI मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। 18 जनवरी को खिलाड़ी सामने आए। धरने के बाद खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है और यौन शोषण जैसे आरोप इन पर लगाए गए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और खिलाड़ियों को अपमानित करने का भी आरोप लगाया गया है। खिलाड़ियों को जान से मारने तक की धमकी देने का आरोप खिलाड़ियों ने लगाया फेडरेशन पर, फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर। आरोपों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सफाई भी दी। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और आरोप अगर सही तो फांसी पर चढ़ा देना, इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आए ब्रजभूषण शरण सिंह। और आज एक बार फिर से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम को 4 बजे का जो समय है वो रखा गया है। और धरने के बीच सरकार का बातचीत के लिए न्योता आया।